आप सभी को स्वागत है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 7वें अध्याय और 26 नंबर श्लोक। तो इस टॉपिक का नाम है साधारण योगी की शक्तियाँ। मैं हूँ श्री सच्चिपुत्र गौरदास। तो इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान की शक्ति के सामने साधारण योगी की शक्ति कितनी नगण्य है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो कृपया अंत तक इस वीडियो को श्रवण करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो यहाँ श्लोक है, आप देखिए। ये श्लोक है 10th चैप्टर एंड 10th कैंटो 7th चैप्टर वर्स 26। सो तृणावर्त शांतरयो वात्यारूप धरोहरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं नाशक्नोत् भूरिभारभृत्। तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूप धरोहरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं नाशक्नोत् भूरिभारभृत्। तृणावर्त शान्तराय वात्यारूप धरोहरन् कृष्णं गतो गन्तुं नाशक्नोत् भूरिभारभृत्। शब्द अर्थ देखते हैं। तृणावर्त मतलब डेमन तृणावर्त। कंस ने बहुत सारे ऐसे असुरों को भेजा था, उसमें एक तृणावर्त आया था। शांतराय, शांतराय अर्थात द फोर्स ऑफ द ब्लास्ट रिड्यूस्ड। वहाँ पर जो बड़ी आवाज़ आई थी वो कम हो गई। वात्यारूप धरः, जिन्होंने वात्या के रूप में आया था, विंड। जैसे कि आज के अभी समय में आप लोग देखा होगा क्या आया था, फनी। और कौन सा आया था आपको, निसर्ग। इस तरह बड़ी वात्या के रूप में आया था विंड। हरण, तो ये हरण कर लिया था किसको, कृष्ण को। वात्या रूप धर हरण, कृष्ण भगवान को ले गया था। कहाँ ले गया, नभगतः, आकाश को ले गया था, आसमान पर ले गया था। तो आसमान में ले जा करके क्या किया उन्होंने, आकाश ले गया। लभगंत गंतु न अशक्नोत, वहाँ पर सक्षम नहीं हो पाया, वॉज नॉट एबुल। भूरिभारभृत्, क्योंकि भगवान कृष्ण अपना पावर दिखाए थे जो कि बहुत हैवी हो गए थे। तो आप लोग देखा होगा, अगर बहुत वायु बह रहा है, वात्या है, तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था गीता में 6ठे अध्याय में, ये मन भी इतनी वायु की तेज की रफ्तार में गति करता है। क्या बताया उसमें, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। तो भगवान अपने आप को पर्वत जैसा ओजन बढ़ा लिया। तो भगवान के पास ये शक्ति है। हम आगे चल के देखेंगे भगवान के पास कौन सा शक्ति है जिस शक्ति से भगवान ने अपने आप को बढ़ा सकते हैं, पर्वत जैसा। पर्वत अगर पहाड़ी है तो वायु का गति कम हो जाएगा। खासकर आप लोग देखा होगा, ये समुंदर है, ये समुंदर के जो किनारा एरिया है ना, वहाँ पर वायु बहुत बहता है, स्पीड। और इसके अंदर जब भूकंप आ जाता है समुंदर के अंदर में, तो ऐसा कहा गया कि यहाँ तो गति बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे कि ये जो बॉर्डर तक जब आता है, किनारा को आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी ऐसे ऊपर उठ जाता है ये, जिससे वो जो वात्या आता है या जो जल समुंदर का पानी बहुत हाइट उठ जाता है। गति कम होता है लेकिन हाइट बढ़ जाता है। यहाँ पर समुद्र के अंदर गति ज़्यादा है लेकिन हाइट कम है।
किनारा पर गति कम होता लेकिन हाइट बढ़ जाता है, जिसके द्वारा समुद्र के जल पहुंच जाता है। तो यही बात यहाँ कर रहा है कि भगवान अपने आप को बढ़ा दिए, क्योंकि ये वायु की गति से ऊपर ले गया था ना। ये तृणावर्त है, ऐसा भगवान कृष्ण को बहुत आसमान तक ले, मतलब ऐसा मानो ये एक क्या बोलते हैं इसको हम लोग आज के समय में आप लोग देखा होगा, जैसा कि जो एयर स्पेस जेट होता है, जो महाकाश में जाते हैं, जैसे कि लैंड रोवर होता है हमारा GSLV, CSLV, ये सब क्या करते हैं, जो सैटेलाइट को हमारे धरती से लेकर के आसमान अगर डिप्लॉय कर देते हैं। तो भगवान को ये ऐसा है कि मानो कि महाकाश जान था, ये ऐसी रूप से तृणावर्त ने ऐसी कार्य किया था। हम अनुवाद देखते हैं। तो यहाँ कहा गया, क्योंकि ये एक वात्या के रूप में आया था तृणावर्त नामक राक्षस, भगवान कृष्ण को आकाश की ओर ले गया। और जब भगवान कृष्ण अपना ओजन को बढ़ा लिए तो ये राक्षस और ऊपर नहीं चढ़ पाया, तो इसीलिए वो अपने आप को रोक लिया और आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो यहाँ पर तात्पर्य लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते ही है। तो प्रभुपाद ने पर्पट में कई बात लिखते हैं, तो हम प्रभुपाद की पर्पट को कैसे कैसे समझे, देखिए लाइन बाय लाइन समझो, जिसमें हमारे लिए बहुत ऐसा समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर बताया कंपटीशन है यौगिक बिटवीन कृष्ण और तृणावर्त। ये तृणावर्त सुर और कृष्ण के बीच में कंपटीशन हुआ, किसकी? यौगिक पावर का। तो आप लोग सब बहुत समय में योग देख करके बड़े आश्चर्य हो जाते हैं, अरे भाई ऐसा कैसा हो गया, हाँ कुछ ही नहीं था, हाथ में कांधार का हमको अनार दे दिया, हाँ और जो चीज़ें है ही नहीं अलौकिक कार्य किया। तो यहाँ पर कंपटीशन हुई भगवान की यौगिक शक्ति और ये राक्षस के, दानवों के पास ऐसे ही ये पावर रहता है। तो इसमें कहा गया है कि कभी कभी प्रैक्टिस करने से मिस्टिक योगों को असुर लोग जो है जनरली अटेन सम परफेक्शन इन 8 सिद्धि, 8 सिद्धि से उनको परफेक्शन मिलता है। क्या क्या यहाँ देखिए, अणिमा, लोघिमा, मोहिमा, प्राप्ति, प्रोकाम्य, ईशित्वा, वसिता, कामवसत्या, ये 8 प्रकार के अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आप देखिए ये अष्ट सिद्धि है, ये कैसा कैसा है। अणिमा सिद्धि जिनके पास है ये एटम बन सकता है, याद रखो अणिमा सिद्धि में। महिमा सिद्धि में क्या होगा, तो महिमा सिद्धि में व्यक्ति बहुत बड़ा ओजनदार बने, जिस सिद्धि से ये प्रैक्टिस करने व्यक्ति पर्वत जैसा हैवी हो सकता है। फिर लौघिमा सिद्धि में क्या होगा, लघु में बहुत मतलब पानी के ऊपर चलेगा आप, वाटर, ये जैसा कि माउंटेन जैसा हैवी हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं माउंटेन से हैवी हो सकता है। इसी तो मतलब किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बसीटा मतलब बसीटा मतलब बसीकरण है ना, बसीकरण आप देखते हैं। प्राप्ति सिद्धि में ऐसा होता है कि आपको अगर चांद प्राप्त करना चाहते, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, इच्छा को प्राप्त करो, इसी तो में यहाँ बैठे बैठे आपने एक सिटी बना लिया कहीं। जैसे कि आप सोचा होगा यहाँ बैठे हैं लेकिन आपने बना लिया पाकिस्तान। आप बोले नहीं पाकिस्तान नहीं, हम लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान सबको मिला लिए इंडिया में, ऐसा सोच लिया। ये इशित्वा सिद्धि है। प्रकाम्य क्या है, प्रकाम्य में आपको ये नेचर को कंट्रोल करना, प्रकृति, ये तो जादू जैसा है। और काम में बसे तो आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। फिर आपको एसी कर लेना, ठंडी चाहिए अभी एसी हो जाएगा, गर्मी चाहिए हॉट कूलर हॉट हो जाएगा एरिया आपकी इच्छा से। तो ये है सीधी है। इन सीधियों को कभी कभी आप लोग जो मिस्टिक योगी होते हैं, ये इसमें कुछ तरह को इनकी सफलता मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि बाबा इनको तो सीधी मिला है, चलो इन बाबा के पास जाएंगे, वहाँ रख लेंगे, वो भगवान बनाएंगे उनको। तो इस तरह के प्लान में लोग पड़े हुए हैं।
इसलिए हम इसकी फेर में नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे ना। तो यहाँ पर बताया गया है लेकिन जो राक्षस लोग हैं, डेमन को ये सब गुण मिल सकता है लेकिन ये लिमिटेड मिलता है, ज़्यादा पूरा नहीं मिलता। आप लोग ध्यान रखो कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। वो भगवान कृष्ण के साथ कभी कंपटीशन नहीं कर सकता है। कृष्ण भगवान है, योगेश्वर है, समझे, योगेश्वर है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जितना भी सारे सोर्स है, ऑल मिस्टिक पावर यत्र योगेश्वर हरि, ऐसा कहा गया। तो जो भी सोर्स है वो कौन है? कृष्ण है। इसलिए भगवान गीता में कहता है कि अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तन्ते, कि मुझसे सब कुछ निकलता है। भगवान कृष्ण 10.8 में बोलते हैं। आप लोग पढ़ा करो गीता को, देखो जब शास्त्र पढ़ते ऐसा खोल के पढ़ना तो पता चलेगा कहाँ क्या लिख रहे हैं भगवान। तो इसलिए कहा गया समटाइम्स ऑफ कोर्स हैविंग एक्वायर्ड फ्रैगमेंटल पर्सन ऑफ कृष्ण मिस्टिक पावर। भगवान कृष्ण का एक छोटा सा अंश मिस्टिक पावर लोगों को मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है। भगवान कहते हैं अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्ण एकांशेन स्थित जगत। भगवान बोलते मेरा एक छोटी सी कण अंश में पूरी जगत समाया हुआ है। तो भगवान की जो पावर हम लोग देखना चाहते हैं, तो भगवान की अगर ये होठों की पावर देखना चाहते हैं, मैं आपको एक थोड़ा ऐसा लिख करके देता हूँ तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट। तो यहाँ देखिए भगवान का लिप्स अगर आप देखना चाहते हैं, हाँ लिप्स, तो भगवान ने होठों में पूतना का स्तन दबा करके मार दिए। इतना ताकत है, इतने बड़े राक्षस को मार दिए। पैरों में भगवान शकटासुर को मार दिए, शकटासुर जैसे राक्षस को। हाथों को गला दबा करके तृणावर्त को मार दिए थे। और भगवान तो छोटे से अंगुली पर, बाएं हाथ का अंगुली पर गोवर्धन धारण किए थे। भगवान कालिए जैसे, कालिए को दमन किया था भगवान डांस करके, उनके सर के ऊपर नाच करके। ऐसा डांस कोई किया है? कोई नहीं किया। तो भगवान जो लीला करते ना, अलौकिक लीला करते हैं। भगवान अपने उदर में बंधा हुआ रस्सी से, जो उखल से, ये उखल को बांध करके भगवान किसको, ये जमड़ा अर्जुन ट्री जो है, इनका उद्धार किए थे। तो भगवान के लिए, भगवान के ये सब भगवान कर सकते हैं। भगवान छोटे आयु में भी ये सब कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य लिखते हैं, तो हैविंग एक्वायर्ड फ्रैगमेंटल पर्सन कृष्ण मिस्टिक पावर, थोड़ा सा प्राप्त करने के बाद कभी कभी असुर लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि दे आर पावर टू द फुलिश पब्लिक, साधारण जनता इसकी, और ये लोग सब गॉड सोचने लगते हैं, भगवान सोचने लगते हैं। इन लोग खुद को ये जानते नहीं कि गॉड इज द सुप्रीम योगेश्वर, भगवान महान योगी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तृणावर्त जो कि महिमा सिद्धि धारण किया था, जिससे कृष्ण को साधारण बच्चा सोच करके ले गया था ऊपर। बट कृष्ण ऑल्सो बिकम ए मिस्टिक महिमा सिद्धि, उनके पास महिमा सिद्धि था। जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को धारण की थी, तो भगवान कृष्ण ने इतने अपने आप को वजन बढ़ा लिया, तो कि माता ने सोचा कि वह यूजुअली अकॉर्डिंग क्या नहीं, हर रोज़ तो उठाती थी, लेकिन आज माता यशोदा ने कुड नॉट बियर, उठा नहीं पाई, और फिर उन्होंने उसको जमीन के ऊपर रख दिया। तो तृणावर्त ने भगवान कृष्ण को माता यशोदा से ले जाना चाहता था। जब कृष्ण आकाश के ऊपर थे, तो उन्होंने अपने महिमा सिद्धि के कारण, जिससे इतने अपने आप का ओजन बढ़ा लिए, तब वो असुर ऊपर नहीं जा पाया। तो इसलिए कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता है। तो आचार्य लोगों ने इसकी कमेंट दिया कि जो भगवान है, इन्होंने, अगर हम देखेंगे कि भगवान जब लीला करते हैं,
तो अपने आप को ओजोन क्यों बढ़ाया? ऐसा कहा जाता है कि पहला तो है कि तृणावर्त जो है ये एक बात्या के रूप में आया था। वायु की गति स्पीड होने से इसके लिए, इसको काउंटर आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें इसके सामने पर्वत रखना चाहिए। इसलिए भगवान अपने आप बढ़ा लिया, ओजन बढ़ा लिया, एक कारण। दूसरी कारण है कि माता के साथ युक्त हो गए थे, माँ के साथ बैठे थे, इसीलिए भगवान अपने योगिक शक्ति से अपने आप का ओजन बढ़ाया, जिससे कि माँ को कोई हानि ना पहुँच जाए, है ना, माता यशोदा को कोई समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरह की लीला करी। तो भगवान अपने इच्छा से ये हर कार्य करते हैं, ये भगवान की इच्छा से। तो डिवोटी लोगों के लिए क्या है कि डिवोटी लोगों को ऑटोमेटिकली मिस्टिक पावर मिलता है। इसलिए ऐसे कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकड़े अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो है ना निष्काम है। अभी निष्काम होने से क्या होता है कि हमें कोई कामना नहीं, इसलिए भक्त लोग कभी कृष्ण के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते हैं। भक्त लोग भगवान के शरण देते, सरेंडर टू कृष्णा एंड देयर योगिक पावर इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कृष्णज मर्सी। भगवान की कृपा से एक बार एक व्यक्ति आया तो वृंदावन में, उन्होंने कुछ हाथों में एप्पल निकाल लिया ऐसा। तो भक्त लोग बोले कि महाप्रभुपाद जी, ये जो साधु आए हैं इन्होंने क्या निकाल लेते हैं, एप्पल बन हाथ से। बोला प्रभुपाद जी ने बताया, देखिए वास्तविक योगिक शक्ति तो वो है कि हमने कोई योग नहीं दिखाया, लेकिन सारे हमने केवल हरे कृष्ण जप किया, भक्ति किया। सारे विश्व में हमारा कितना मंदिर है, 108 मंदिर है ना। इस्कॉन कितने मंदिर है, 108 मंदिर। और 108 मंदिर में आज तो 600 से 700 मंदिर हो गया, लगभग 600 या इसे मोर देन 600 700 टेम्पल सारे वर्ल्ड में हुआ। रोज़ हर मंदिर में बाड़ भोग लगाते हैं, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो फ्रूट लगता है। कितना फ्रूट लगता है भोग। तो ये भगवान जो है ना अपने भक्तों को ऐसे ही बहुत शक्ति दे देते हैं। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो कृष्ण के शक्ति से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलौकिक कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने केवल भक्ति के सारे विश्व में लोगों को भक्त बना दिए, प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में। इसीलिए बताया गया, बट दे नेवर ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट फॉर देयर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। कभी भी ये नहीं कहते। उल्टी जब कौन माधवेंद्र पुरी, उनके लिए भगवान कृष्ण ने खीरचूरा गोपीनाथ खीर चुराई, तब उन्होंने कहा कि नहीं, लोग जान जाएंगे कि हमारे लिए चोरी किया, इसलिए लोग जगह छोड़ कर भाग गए। उन्होंने सीधा पुरी पहुंच गए। उस लीला में भी हम देखते हैं बहुत लोग कभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन ये नहीं दिखाते। जो भी कुछ करते भक्तों भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो इसीलिए इस राख्या से ये लोग सदैव सुपीरियर स्थिति में रहते हैं। भक्तों के पास ऐसा ज्ञान होता है। तो बहुत सारे कर्मी होते हैं, योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो लोग आर्टिफिशियली ट्राई टू कॉम्पीट, कृत्रिम रूप से कृष्ण के साथ क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। Thus, ordinarily, foolish people do not care to। इसीलिए जो मूर्ख व्यक्ति है ये नहीं चाहते, they do not care to hear श्रीमद् भागवतम from the authority। ये लोग इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं। और कभी कभी ये लोग ऐसा बदमाश योगियों के पास जाते हैं और उनको भगवान सोचने लगते हैं। ऐसा भारत में अगर देखेंगे, इनको सेल्फ प्रोक्लेम्ड बुल बोलते हैं, प्रोक्लेम्ड गॉड, अर्थात ऐसे भगवान जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस समय ऐसा बहुत सारे सो कॉल्ड बाबा है जो अपने आप को ऐसा थोड़ा बहुत सीधी प्राप्त किए हैं, और सीधी की बलबूते पर ये लोग बोलते हैं कि हम भगवान बन गए। तो इसीलिए हम लोगों को इनसे बचना चाहिए। और मूर्ख व्यक्ति तो उनको ही भगवान मानते हैं, क्योंकि इनका कोई ज्ञान नहीं है।
तो अगर हम लोग देखते हैं इस पर कि ये जो टॉपिक है, अगर हम लोग देखेंगे इसको, क्या बताया यहाँ पर, तृणावंत वर्त संतो रायः वात्या रूप धरोहरन। क्योंकि ये वात्या के रूप में जो आया था तो इसलिए अलग अलग जो रूप है, ये तृण वात्या के रूप में क्यों आया। देखिए, पहला आया था पूतना, जो कि अपने आप को डिस्गाइज रूप में आया था, मतलब छुपा करके आई थी। और दूसरा आया था शक्टासुर। शक्टासुर ने कहा कि देखो वो तो छुप कर गई थी, मैं इसमें ये जो बैलगाड़ी है, ये बैलगाड़ी में मैं छुप जाऊंगा, इस सोच के आया था। लेकिन भगवान बोले कि अरे तू छुप के आया है, हमसे बच पाएगा? तो नहीं, बचने नहीं देंगे, तो भगवान इसको भी मार दिए। तो इसके बाद कौन आया? तृणावर्त इसलिए वायु के रूप में आया। ये भी छुप के आया था, लेकिन ये विंड के रूप में। किसी भी रूप में आप आओ भगवान के सामने, कृष्णा विल नॉट स्पेयर, कृष्ण विल रिकॉग्नाइज। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे पास में आता है, एक्चुअली आई रेसिप्रोकेट विथ दैट पर्सन इन दैट भाव। तो भगवान बोलते हैं मैं भी इसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करता हूँ। तो ये तो आसमान में ले गया था, इसीलिए आचार्य बोलते हैं कि आसमान में जो ले गया था तो वहाँ पर देवता लोग उनको देखा, अरे भगवान कृष्ण को तो पहले देखा नहीं था, अभी चलो देख लेते, प्रणाम करते। तो राक्षस देवता लोग आके स्तुति किया था। तो भगवान अपने आप को वो सोचा था कि मैं भगवान को ले जाऊंगा। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा जो जहाज होता है, ऊपर के फ्लाइट जो जाता है, तो ये फ्लाइट्स जो होता है, तो फ्लाइट्स में जितना आपको ओजन है उतने ओजन के अनुसार ये उठा सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं, फ्लाइट जो है अगर हम लोग ये करेंगे, इसमें ज़्यादा ओजन डाल देंगे तो ये उठा के नहीं ले जा सकता है, कहीं क्रैश हो सकता है। तो इसलिए भगवान बोला कि अच्छा तुम हमको उठा के ले जाओगे, तो हम अपने ओजन बढ़ा देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के सामने किसी भी प्रकार की जादू नहीं चलता। हम लोग इसमें क्या क्या सीखे? तो एक बात हम लोग सीखे कि भगवान क्यों अपना ओजन बढ़ाए, वेट क्यों बढ़ाए। सेकेंड हम लोग देखा, क्या देखे कि भगवान के सामने योग काम नहीं करता है। मिस्टिक योगा बिकम इनसिग्निफिकेंट, ये बहुत नगण्य हो जाता है भगवान के सामने, ये कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो बाबा जो लोग जो है या साधु लोग जो है, ये कई लोग ये जो अणिमा नहीं महिमा लघिमा जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इसको लोगों के सामने दिखाते हैं और लोग बोलते बहुत अच्छा आपने कितनी अच्छा काम किया, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। और उस बाबा को उसको ऐसा मानते हैं कि ये भगवान है। तो इसलिए इससे आपको शिक्षा मिलता है कि भाई आप लोग देख लीजिए, शास्त्र नहीं पढ़े हो तो आप लोग पढ़ लीजिए, समझिए। जैसे कि भक्त लोग ये सिद्धि का, ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि को कभी प्रोमो नहीं करते, इसको दिखाते नहीं। इसलिए इस्कॉन कभी प्रोमो नहीं किया आपने, देखो हमने इतना किया, वो नहीं, कभी नहीं, बल्कि इस्कॉन ने सेवा किया। अभी आप लोग देखा होगा, ये जो पैंडेमिक टाइम में कोरोना वायरस कोविड-19 आया है, इस समय इस्कॉन ने बहुत सारे जगह में प्रसाद बांटा, बहुत सेवा किया। क्योंकि हम लोग प्रोमो नहीं करते, हम चाहते कि लोग शिक्षित हो, लोग जाने। और इस तरह की जो गलत सोच में कि हम लोग देखो शास्त्र पढ़ रहे हैं और हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसकी गलत चिंता में मत पड़िए, थोड़ा ऊपर उठिए, समझने की कोशिश करिए। तो मैं बहुत आशा करता हूँ, कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट में तो आप पूछिए, क्वेश्चन करिए, जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर अगर हम नहीं दे पाएंगे तो आपको बता देंगे, कहीं से रिसर्च करके बताएंगे। तो इस तरह का हम आपको हेल्प करेंगे पढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।